हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों आप लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हार्ट एंड उसके फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ब्लड एंड ब्लड कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस किस तरीके से होता है। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस किस तरह से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप्स से कंप्लीट होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप जो होती है वो कहलाती है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें ह्यूमन हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, एंड लिक्विड पार्ट ब्लड जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो कि सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, वो पार्ट ब्लड कहलाता है। दूसरा सिस्टम कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें से लिम्फ आपके लिए नई चीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से ब्लड होता है वैसा ही लिम्फ भी एक फ्लूइड है आपकी बॉडी के अंदर, जिसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, और वो लिम्फ वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है। वहां पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स 2 डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू कंप्लीट होता है। फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका एक पार्ट हार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में, और लिम्फेटिक सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है। इन जूनियर क्लासेस आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन मीन्स जहां पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। क्लियर? ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं तो ब्लड कहाँ होता है? तो ब्लड इज फिल्ड इन द बॉडी कैविटी। ब्लड सिर्फ बॉडी कैविटी के अंदर फिल होता है, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उस बॉडी कैविटी के अंदर डिप रहते हैं, और डायरेक्टली वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स जैसी कोई चीज वहां पर नहीं होती है, वो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि इस तरह का जो सिस्टम है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है या हायर एनिमल्स में सब में प्रेजेंट होता है, और उसमें ब्लड आपको मालूम है कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बनाती हैं, और किससे मिलकर बनी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज से। तो ये तरह का सिस्टम जिसमें कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो देखिए बच्चों, ब्लड वेसल्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म ए नेटवर्क इन द बॉडी। पूरी बॉडी में एक नेटवर्क होता है ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स का, उनको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्लियर? ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये आप 8th में पढ़ चुके हैं वैसे, तो आप देखिए यहाँ पर देखें आर्टरीज, इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, और वेन्स इनके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम डिस्कस करेंगे, एंड कैपिलरीज ये भी आप पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो आर्टरीज कन्वर्ट इनटू arteriole convert into capillaries, and veins convert into venule, and venule convert into capillaries, and capillaries join veins and arteries। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की। क्लियर? तो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है बच्चों। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है, ये आपको बहुत बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में।
अब देखिए, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और कहां से कहां तक करती हैं? फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं आर्टरीज। तो इसका मतलब हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो आर्टरीज हैं जो उसको कैरी करती हैं। तो जब पंप करेगा हार्ट तो वहां पर एक प्रेशर डेवलप होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो ग्रेट प्रेशर के साथ, ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो किया जाता है। क्लियर? अब इसीलिए क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड का, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं या जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स कैसी होती हैं? थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं ये, जिससे कि वो उस प्रेशर को क्या कर सके? टॉलरेट कर सके। ये आर्टरीज आगे जाकर स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड उनको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। क्लियर? यहां पर अगर आप देखें डायग्राम से तो देखिए, आर्टरीज मेन ब्रांच जो होती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं, उनकी स्मॉल ब्रांचेस जो होती हैं उनको हम आर्टीरियोल्स कहते हैं और आर्टीरियोल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। ठीक है, इसके हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जिनको हम कहते हैं वेन्स, और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसा कि आपने अभी देखा, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन बच्चों यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड को लंग्स से, जो कि प्योरिफाइड है, जो कि ऑक्सीजन जिसके अंदर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, तो लंग्स से हार्ट तक प्योर ब्लड को लाने वाली पल्मोनरी वेन होती है। ये भी एक एक्सेप्शन है और आपको अच्छे से लर्न करना है। अब वेन्स क्या काम होता है? पूरी बॉडी के अंदर जब ब्लड सप्लाई हो जाता है आर्टरीज के थ्रू, तो वहां पर हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है और उस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। दैट ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई उसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां से उस ब्लड को कलेक्ट करके ऑर्गन्स से उसको हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं वेन्स। प्योरिफाइड ब्लड लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है पल्मोनरी वेन, लेकिन ऑर्गन्स से जो ब्लड प्योरीफाई नहीं है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कैरी करने का काम करती हैं वेन्स फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। अब क्योंकि ये कलेक्ट करने का काम कर रही है, प्रेशर इनके अंदर नहीं है, तो इनके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, इसीलिए इनकी वॉल्स थिन होती हैं। लेकिन इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको हम कहते हैं वॉल्व्स। इनकी जो इनर ल्यूमन होती है, इनर ल्यूमन का मतलब जो अंदर वाला हिस्सा है, वहां पर कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन होता है प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड सिर्फ वन वे डायरेक्शन में ही, यानी कि सिर्फ कलेक्ट होकर हार्ट की तरफ ही जाता है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं वाल्व्स। एंड द ब्रांचेस ऑफ वेन्स आर नोन एज वेन्यूल्स। ठीक है, ये वेन्यूल्स कनेक्ट हो जाते हैं आर्टरी कैपिलरीज के साथ या उनमें डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं वेन्स आर बिग वेसल्स, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं स्मॉल, उनको हम वेन्यूल कहते हैं। एंड वेन्यूल फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। Capillaries are the extremely thin walled narrow tubes. Clear? They connect arteriole to venules and these are the junction of arteries and veins. यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको कैपिलरीज दिखाई देंगी। जो वेन्यूल्स हैं वो फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और स्मॉल ब्रांचेज में, इसी तरह से आर्टेरियोल भी डिवाइड हो जाते हैं स्मॉल ब्रांचेज में, और वो जो ब्रांचेज हैं वो कैपिलरीज कहलाती हैं। और ये आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द जंक्शंस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इनके अंदर से होके जो लिक्विड पार्ट ब्लड के अंदर फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जो और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड। सो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड पार्ट है जो कि पूरी
पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड के अंदर रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इसी पिगमेंट की वजह से आपका जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। इट कंसिस्ट रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन याद रखिए आप लोग, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट, मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड का? इट ट्रांसपोर्ट गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। इसी तरह से इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन्स तक हॉर्मोन्स को सर्कुलेट करता है, जहां पर जाकर वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट, दे हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम भी ब्लड करता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह उन सब्सटेंसेस को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने पढ़ा, वेन्स उनको कैरी करती हैं, हार्ट तक पहुंच जाती हैं, हार्ट से वो लंग्स में पहुंचता है, एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है या उसको थ्रोन आउट कर दिया जाता है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता है वो अगेन हार्ट में आ जाता है। तो इस तरह से रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। दूसरा वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जो कि आपकी बॉडी में लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, और वहां से ब्लड उनको कैरी करता है किडनी तक। वहां ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहां से उसको फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को फॉलो करता है। इसके साथ साथ ब्लड आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं मेनली, जिसमें एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, एंड सेकेंड वन जिसको हम सॉलिड पार्ट जिसको हम कहते हैं ब्लड सेल्स। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो 45% हैं। उनमें इंपॉर्टेंट होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होगा, 8th में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा। क्लियर? प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट, 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम बनाता है। स्ट्रॉ कलर्ड एक लिक्विड पार्ट है जो कि 90% वाटर से बना होता है। ब्लड सेल्स इसके अंदर डिप होती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्योंकि वाटरी सब्सटेंसेस, इसलिए वाटर के अंदर जो सब्सटेंसेस डिजोल्व होते हैं वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसमें प्रोटीन है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, कॉमन सॉल्ट है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर डिजोल्व होते हैं। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स ब्लड वॉल्यूम का 45% पार्ट बनाती हैं, और कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस की जाती हैं। इसको 3 डिफरेंट टाइप की हैं। आरबीसीज की अगर हम बात करते हैं तो फुल फॉर्म उनकी होती है रेड ब्लड सेल्स। इनका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी होता है। सर्कुलर शेप में होती हैं या स्फेरिकल शेप में होती हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसलिए इनका लाइफ स्पान छोटा है, यानी कि शॉर्ट लाइफ होती है, 120 डेज ओनली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करें, लाइफ स्पान कितनी होती है। एंड मैमल्स में ये नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं। रेड कलर इनका होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और वो रेड कलर का पिगमेंट है, इसलिए इनका कलर रेड होता है। एंड हीमोग्लोबिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन हुआ? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से ऑल पार्ट्स तक। तो ये हीमोग्लोबिन का भी फंक्शन है एंड ये रेड ब्लड सेल्स का भी फंक्शन है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी बात कर लेते हैं हम, जिनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इरेगुलर शेप की होती हैं, कलरलेस या व्हाइट कलर की हैं, इनमें कोई कलर नहीं है क्योंकि हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, लेकिन इनका पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इरेगुलर शेप अलग अलग तरह की होती हैं, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनके बेसिस पर उनके नाम भी हैं अलग अलग। उनका नंबर
डिफरेंट होता है, आरबीसी से कम नंबर में प्रेजेंट होती हैं, एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स। आपकी बॉडी पर जो जर्म्स हैं जब वो अटैक करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं, और उन पैथोजेंस को ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू मार देती हैं या किल करती हैं। तो द प्रोसेस बाय विच WBC kill the pathogens is known as phagocytosis. क्लियर? ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और कैसे प्रोवाइड करती हैं? एंटीबॉडीज को बनाती हैं आपकी बॉडी में, जो कि आप उसको आपकी बॉडी को एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्लेटलेट्स की हम बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स आर द टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल, स्मॉल पार्ट्स हैं, पीसेज हैं सेल के, जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसका जो फंक्शन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है मोस्टली कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी सेल्स हेल्प करती हैं, या प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का क्या मतलब हुआ? आपको अगर कहीं चोट लग जाती है और वहां से ब्लड फ्लो होता है, तो उस ब्लड को प्रिवेंट करना जरूरी होता है। और आपने देखा होगा वहां पे कुछ एक सॉलिड सब्सटेंस जैसा कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद फॉर्म हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉट कहते हैं। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो वहां पर मेन रोल होता है प्लेटलेट्स का, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखते रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस। आगे हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।